लगवानी है और फेशियल वगैरह, पार्लर भी जाना है। शॉपिंग खत्म नहीं? अभी तो कंटिन्यू करनी है। ये मुन्ना केले, पापा केले, छोटा केले, बड़ा केले, पानी का बुलबुला, ये देखो पानी का बुलबुला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। आज चांद रात है और अपने सामीन को, अपने नाजरीन को हम चांद रात की मुबारकबाद देते हैं। और यकीनी तौर पर ये शब बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। शॉपिंग के हवाले से जिन्होंने रमज़ान के इब्तदाई अशरों में शॉपिंग नहीं की है तो वो इन दिनों में ज़रूर शॉपिंग करते हैं। और ख़ासकर चांद रात आखिरी रात होती है और यही रात होती है जहाँ ख़वातीन सारी रात बाहर होती हैं, फिर बेचारी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, फिर ईद की तैयारी, ईद की मसरूफियात, दावतें वगैरह। तो आइए ज़रा क्या गहमा गहमी है आज मार्केट्स में चांद रात के मौके पर, शॉपिंग किस लेवल पर है और प्राइस किस लेवल पर है, दोनों हम आज जज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक, तरावियाँ आपको मुबारक हो जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो। मुसलमानों का ये एक बहुत ख़ास महीना है जिसके अंदर बहुत गहमा गहमी की मार्केट है। हारिन शॉपिंग मॉल है, ये बहुत अच्छी मार्केट है ये। और यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में चीज़ें बिक्री होती है। यहाँ पर आम मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। ये सामने हमारे टॉम एंड जेरी शूज़ वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर माशाल्लाह आपके पास भी वैराइटीज़ बड़ी जी जी, और बहुत ही डिस्काउंटेबल पे हमने यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस जो कस्टमर्स हैं वो रमज़ान के किस अशरे में आपको ज़्यादा नज़र आते हैं या इंतज़ार करते हैं चांद रात का कि प्राइस कुछ नीचे हो तो खरीदारी करें? सर इसके अंदर होता ये है कि देखें, हमारे पर एक ऐसा तबका है कि जो बिल्कुल लास्ट पे शॉपिंग करता है, वो आखिरी अशरे पे करता है। तो आखिरी जो शॉपिंग का है मराइल, उसमें चूड़ी, चप्पल, जूते, ये तो आखिरी के लिए हर बंदा रखता है ना कि ये शॉपिंग हमने करनी ही लास्ट पे है। तो बाकी जो बाबा सूट्स वगैरह के हवाले से होता है वो चलता है, मगर आखिरी अशरे में कम हो जाता है, उसका काम होता है। इसीलिए ज़्यादा रश। जी, जो रश तो बहुत है माशाल्लाह। आप पूरी पट्टी देखें आगे पीछे, भरी भी मार्केट है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शुक्र ठीक अल्लाह है का। जनाब? फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी, फैमिली के साथ। ठीक है। अमूमन बच्चे शौहर हजरात के पास होते हैं तो आप बड़े जालिम शौहर समझ मुझे नज़र आ रहे हैं। नहीं, असल में हम लोगों ने टाइम डिवाइड किया हुआ है। हाफ टाइम इनका है, हाफ टाइम मेरा। जी ईद की शॉपिंग हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चांद रात में अमूमन ख़वातीन चूड़ियाँ, मेहंदी, जी ईद गिफ्ट्स वगैरह। जी, एसेसरीज वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह के लिए निकले हम लोग भी, तो वही कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें रह गई थी, वो भी लेने के लिए निकले हुए हैं। और मेहंदी नज़र नहीं आ रही है जनाब? मेहंदी रखी नहीं है, जुड़ली है, कड़े हैं वहाँ के चलते हैं मेरे पास। चूड़ी और मेहंदी का बड़ा कॉम्बिनेशन है। हाँ, मैं बता दूँ जुड़ली की वैरायटी होती है। अभी एंड चल रहा है तो काफ़ी माल शॉर्ट हो गया मेरे पास। आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जी, आर्टिफिशियल जुड़ली ज़्यादा चलती है, कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, लेडीज़ का रुझान जुड़ली पे ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे पास सारी एयरिंग्स हैं, सब सेल में लगाई हुई है। काफ़ी जो है एंड चल रहा है, एंड के दिन है तो आपको पता है एंड में फिर माल वाइंड अप होता है, बस क्लोजिंग होती है। आपने लिखा हुआ है सेल फिक्स प्राइस है, 150 ख़वातीन के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल मुनासिब रेट में लगाए हैं। फिर भी ख़वातीन कहती होंगे कुछ कम कीजिए। हाँ, इस पर भी कर देगा। तो 150 में क्या काम करेंगे, उनको मुनासिब रेट है ये 150 रुपये। जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से ख़रीदारी हो रही है और दाव पेच लग रहे हैं, कमी बेशी, कुछ की कीमतें कम कुछ ज़्यादा। ऐसे ही है जनाब, कीमतें कम ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। ख़वातीन मर्द भी कर सकते, मर्द में आदत नहीं है। नहीं, मर्द नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इतने रश में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है जनाब? अल्लाह का खैरियत से शुक्र, हैं? आप फैमिली है? जी, वाइफ है माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि नई शादी है आपकी। जी, 4 महीने हुए हमारे। 4 महीने में पहली ईद है। बिल्कुल पहली क्या तैयारियां की हैं? क्या तोहफे तहाइफ तोहफे ताइफ का ससुराल सिलसिला के लिए, क्या तोहफे तहाइफ आपने प्लान बस किया हुआ है? ढूंढ रहे हैं, अभी जो चीज़ अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। तोहफे ताइफ का सिलसिला तो सारी उम्र चलता ही रहता है। बहुत अच्छी बात। इसके लिए किसी ओकेशन की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बहाना चाहिए होता बस छोटा सा। चले, ईद भी एक बहाना है। जी बिल्कुल। क्या प्लान किया है फर्स्ट आप ससुराल? जी, क्या मुख्तलिफ होगा आपकी लाइफ? सभी कुछ चेंज है, सब कुछ फर्स्ट टाइम है सारे। किस
तरह आप दिल जीतेंगी अपने शौहर नामदार का भी और अपने ससुराल वालों का? हर तरह से ज़ाहिर है फर्स्ट डे जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट डे ज़ाहिर मॉर्निंग में नमाज के बाद ससुराल वालों का टाइम होता है, उसके बाद फिर अपने घर शाम में। कहा जाता है खातून के लिए कि शौहर का दिल जीतना हो, ससुराल वालों का दिल जीतना हो तो उसका रास्ता पेट का रास्ता। गुजरता है जी। अच्छे अच्छे पकवान हाथ में जायका है आपके? बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। इन्हीं को बोल लेंगे ना। ये बताएंगे ये तो मैं आपको टेस्टी है ना। टेस्ट किया है। क्या ज़्यादा बेहतर क्या, बिरयानी, कोफ्ते? सारी चीज़ें इटालियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ सब। इटालियन भी बनाती हैं? जी। आपके तो फुल दिल रात दिन आपका दिल जीतती रहेंगी। लॉटरी निकली है मेरी माशाल्लाह से। लव मैरिज तो नहीं है? नहीं अरेंज प्लस लव कर लें। लव बाद में हो जाएगी। हाँ हो गया है। थैंक यू। बहुत सारी दुआएं आप लोग की। थैंक यू। और शॉपिंग अच्छे से कराइए। बिल्कुल ताकि बेफिक्र हो जाए। ना अम्मी की कमी महसूस हो ना इन्हें अब्बू की कमी महसूस हो, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं ना वो घर की बड़ी लाडली होती हैं। ऐसे ही है। अब ये लाड आपने उठाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उठा रहे हैं ना। देखें शॉपिंग हो गई? चल ही रही है, वो तो चांद रात तक चलती रहती है। तैयारी हो रही है ईद की? जी ईद की तैयारी है। क्या रह गया अभी तैयारी में? बस बच्चों का छोटा मोटा सामान रह गया, इनको की चेन चाहिए। ये मोहम्मद है, इनको की चेन चाहिए। मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ लाइए ज़रा कैमरे की तरफ। आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? हाँ। क्या क्या लिया? घड़ी, चश्मा, कपड़े, जूते सब ले लिए? हाँ। अब क्या लेना है? कीचेन लेनी है? हाँ। तो किसी दोस्त वगैरह के लिए गिफ्ट्स वगैरह नहीं पैक करवाए? चांद रात की ख़वातीन की मसरूफियात चांद रात नहीं शॉपिंग मसरूफियत नहीं होती। चांद रात का तो यही होता है कि ईद की तैयारी, सफाइयाँ, खाना पका लिया, जो मेहमान आए उनकी खातिर तवाज़ु के लिए कबाब वगैरह बनाने, शीर खुरमा बनाना है, ये चीज़ें होती हैं चांद रात की। तो क्या प्लान किया है दावतों में, किन किन को बुलाएंगे? दावत तो फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं, हमें जाना है दावत पर। यहाँ जाना है? मेरे बड़े भाई हैं, उनके यहाँ जाना है। ससुराल की तरफ नहीं जाना? ससुराल की तरफ ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सियासी बयान? नहीं सियासी बयान नहीं है, ये वो है तबीयत ठीक नहीं है, ये ताल्लुकात ठीक नहीं है? ताल्लुकात तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। जब कम मिलना होता है तो ताल्लुकात सही रहते हैं। अच्छी बात है, मिलजुल के रहना चाहिए। अगर कोई नाराज़गी है तो ईद का ये मौका ऐसा होता है कि उन नाराज़गियों को भी दूर करना। बिल्कुल। ऐसे नाराज़ फैमिलीज़ जिन्होंने ससुराल से बिगाड़ के रखा है, कहीं अपने घर वालों से बिगाड़ के रखा है, तो ये ईद के इस मौके पर क्या पैगाम देंगे ऐसे फैमिलीज़ को? ससुराल वाले हों या अपने मैके वाले हों, जितने भी अपने हैं उनकी अहमियत ज़िंदगी में ही है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके पीछे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब वो ज़िंदा हैं तो उनकी कदर कर लें। जब तक वो ज़िंदा है उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनका बिला वजह हैं कि जो चांद रात के आखिरी जो मराहिल होते हैं, जो बचा कुचा काम होता है, वो इधर निपटाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बफर जोन। बफर जोन से। पीछे कहाँ से हैं? कराची। कराची की हैं। कराची किस जगह की हैं? तारिक रोड। बिलोंग बफर जोन से करती हैं? एक्चुअली शादी होके मैं बफर। अच्छा, मेका आपका तारिक रोड में है, ससुराल आपका जो है? जी बफर जोन। साहबजादे हैं? जी। क्या नाम है बहन का? मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी साहब। क्या तैयारियां हो रही हैं? बस बेले लेने आए हैं। अभी भी? पीको के लिए। तो चांद रात की मसरूफियात ख़वातीन की मार्केटों में हमें ज़्यादा रश नज़र आता है। जी। ये तो घर में होना चाहिए। नहीं ना, तो ईद भी तो ख़वातीन की होती है ना। छोटा सा छोटा काम भी आप एंड के लिए रखते हैं। वैसे क्या मसरूफियात होती है चांद रात? मेहंदी लगवाना और बस मेरे ख्याल से यही होता है। एंड का काम यही होता है, फिर शीर का काम करवाना होता है थोड़ा बहुत, और बस यही घर का काम, सफाई, बच्चों की चीज़ें। नहीं, वो पहले हो चुका है पूरा। ठीक है भाई, आपकी शॉपिंग की है इन्होंने? क्या शॉपिंग हुई आपकी? क्या शॉपिंग की? ठीक है जी। नाम कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह 2 हैं। 2 हैं। दोनों बेटे हैं? नहीं, एक बेटी है। एक बेटा और एक बेटी है। फैमिली कंप्लीट है? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ही बच्चे, 2 ही अच्छे। 2 ही अच्छे। ईद जो है या तो बच्चों की होती है या आप ख़वातीन की। मर्द बेचारे घर में इंतजार करते हैं नहीं, या अगर मार्केट में आए तो बच्चों को गोद में लेके आगे तो आपका शौहर नामदार नजर नहीं आ रहा है? जी, आज उनको रेस्ट दिया है हमने। क्या नाम था भाई तुम्हारा? शाहरुख नाम है मेरा। शाहरुख नाम। यही वो शख्स है जिसने रिश्ते खराब करवाए, आस्तीन के सांपों को सबके सामने लेकर आया। कितने भाई तुम्हारे सांप?
सांप तो अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अल्फाज हैं हमारे। आस्तीन के सांप खत्म हो गए? आस्तीन के सांप खत्म हो गए। हाँ चले भाई जरा ये वो अपने टिपिकल अंदाज में जो तुम कहते थे ना, बड़ा वायरल हुआ था ये शब्द। आ गए आस्तीन के सांप, आ गए भाई, आ गए रिश्तेदार, आ गए भाई, ओए होए दोस्त आ गए, ओए होए पप्पो आ गई है भाई, आ गए आस्तीन के सांप, आ गए भाई, आ गए रिश्तेदार, आ गए। क्या हुआ, रिएक्शन क्या आता था जब लोग सुनते थे ये? बहुत ऐसे बहुत काफी लोगों ने लाइक किया, अच्छा किया, डिसलाइक भी किया। हाँ, क्योंकि यार 99% लोगों के रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। तो बड़ा अच्छा तुम्हारा कारोबार चल पड़ा था यार सांपों का। हाँ बहुत अच्छा कारोबार था क्या मेरा। हुआ, वो सांप किधर चले गए? सांप तो खत्म हो गए, रिश्तेदार छोड़ दिए तुमने? छोड़ दिए, रिश्तेदार है ना, खत्म कर डसने के दिए। लिए छोड़ दिए। लेकिन इंसान को डस रहा है, सांप पीछे बैठ के हंस रहा है। बस तुमने शुरू किया नया धंधा? अब ये ट्वाइस सेल कर रहे हैं बस ऐसे ही। इसके लिए क्या तुमने स्लोगन दिया है? इसके लिए भी बनाया हुआ हमने। बनाओ क्या बनाया तुमने? ये मुन्ना केले, पापा केले, छोटा केले, बड़ा केले, पानी का बुलबुला, ये देखो पानी का बुलबुला, ये ले जाओ पानी का बुलबुला, ये बच्चा भी केले, बच्चे का बाप भी केले, बच्चे की मम्मा लीडो केले। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये थे वो शख्स जिन्होंने इन आस्तीन के सांपों को बाहर लेकर आए थे। ये शख्स अब ये सांप मार्केट में छोड़ दिया इन्होंने, अब ये किस किस को डसेगा वल्लाहु आलम। वल्लाह। आप लोगों की भी नई शादी है? जी हाँ, पहली ईद होगी, बहुत मुबारक हो। क्या तैयारी की है भाई? तैयारी करने हैं यार। कितनी शॉपिंग करवाई आपने? कोई डिमांड इनकी? डिमांड ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? नो स्पिन। अच्छा, नहीं मिल रही है? ये ज़रूरी है ना शादीशुदा ख़वातीन के लिए। ठीक है, तो भाई मैं इनसे पहले भी एक जोड़े से बात कर रहा था कि जो बच्चियां होती हैं ये अपने घर की बड़ी लाडली होती हैं। अब ये सारा लाड आपकी तरफ मुंतकिल हो गया है, तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं? नहीं। जनाब पहली ईद होगी ससुराल में, मुख्तलिफ तो होगा? नर्वस तो हूँ, जाहिर है। बड़ा मुश्किल होगा। आपके घर में कौन कितने लोग हैं? हम 8 बहन भाई। 8 बहन भाई, सब एक साथ रहते हैं? सब शादीशुदा हैं? सबसे छोटे हैं। चलिए तो माँ बाप के लाडले होंगे। वालिद साहब नहीं है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया 2 साल पहले। तो गरी करे मत करे, वालदा हैं, उनकी खिदमत करें जी भर के। और आप भी अपनी सास की भरपूर खिदमत कीजिएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेंगी। सास और बहू का रिश्ता इतना खतरनाक क्यों होता है? नहीं हमारा खतरनाक नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी है। ये बदनाम बहुत है ये रिश्ता। नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, मेरी सास अच्छी है। ठीक है, चांद रात की मसरूफियात क्या हैं आपकी आज? अभी तो कुछ नहीं, मेहंदी लगवानी है और फेशियल वगैरह, पार्लर भी जाना है, इस वजह से आज एक दिन पहले मार्केट का चक्कर ख़त्म करके फिर पार्लर जाएंगे। चलिए भाई, आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं, खुशहाल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और सास और बहू का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता बने। खुल के आमीन कहो ना। कैसे मिजाज है भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। चांद रात में बेगम ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि या शौहर ज़्यादा मसरूफ़ होता है? दोनों ही मसरूफ़ होता है। अच्छा, तो जिम्मेदारियाँ कैसे बांटी हैं आप लोगों ने? बस साथ में मिलके ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। शॉपिंग वगैरह क्यों आखिरी के दिनों में क्यों रखा है आपने? आखिरी के दिनों में शॉपिंग नहीं रखी, शॉपिंग के साथ जो मैचिंग होती है वो रखी है। चूड़ियाँ, मेहंदी, और फिर यहाँ से शॉपिंग के बाद फिर ब्यूटी पार्लर लेके जाएंगे आप इनको? इंशाल्लाह। ज़रूरत तो नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। आपको जरूरत नहीं? ले जाएंगे। ये क्यों खातून की मित, ये ख़वातीन ने क्यों मित बनाई हुई है जाना ज़रूरी है ब्यूटी पार्लर? हाँ बस ये है कि बना हुआ है कि जाना ज़रूरी है। क्यों जाती हैं ख़वातीन? शौहरों के लिए जाते हैं, शौहरों के माशाल्लाह से आप इतनी खुश शक्ल खा हैं। पूरे रमज़ान सब शॉपिंग वॉपिंग करके जब थक जाते हैं तो फिर थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए होती है ना, थोड़ी फ्रेशनेस भी तो चाहिए होती है ना ईद वाले दिन, ताकि अच्छे लगें फिर सबको, इसलिए। अच्छी बात है। और आपकी शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो गई भाई? क्या क्या लिया मामा पापा ने? मम्मा पापा ने तो मेरे सूट लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और बताओ, कपड़े लिए हैं? हाँ, कपड़े भी लिए हैं, सैंडल भी लिए। बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, तो फिर एक ही को लेकर आए हैं, बाकी बड़े हैं? बाकी सब छोटे छोटे हैं, सब इनसे छोटे हैं? इनसे छोटे हैं। जी जनाब, आपको अब ख़वातीन के मलबूसात मार्केट्स में ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि ईद ख़वातीन और बच्चों की है। बेचारे मर्द हम जैसे वो ख़वातीन के पीछे पीछे, यानी कि शादीशुदा मर्द की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आपको कपड़ों की वैरायटी है, जूतों की वैरायटी है, और इनके जो प्राइस टैग लगे हुए हैं ये भी बहुत मुनासिब लगे हुए भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही मुनासिब प्राइस लगे हुए। 2200 रुपये का इतना फैंसी सूट, वाह वाह, ये फिक्स प्राइस है। लेकिन इसके बावजूद भी ख़वातीन अगर यहाँ आती हैं तो बहस करती हैं कि कम कर दें भाई। बहुत कम करती हैं भाई। अच्छा, हाँ। तो उनको बताते भी फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, फिर नहीं समझती ना लेडीज है, क्या करें। इंग्लिश में भी नहीं समझती, नहीं फारसी में भी नहीं समझेगी, उर्दू में भी नहीं समझेगी, नहीं वो समझना नहीं चाहती। हाँ दिमाग है ना मतलब घुटनों में की इनके। बात है। हाँ ना ऐसे ही है, घुटनों में दिमाग में, हाँ ना ऐसा ही है। ये हक है ना उनका। हक नहीं है, हक किस बात का भाई। इतना गुस्सा क्यों है? बहुत तपे हुए लग जाती है, सर में दर्द करा देती है। हाँ। कैसे मिजाज है भाई, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? जी जी। वाइफ एंड हस्बैंड? यस। अच्छी बात। और कौन है साथ में? ये इनकी छोटी बहन है। ये इनकी छोटी बहन है। आप भी मुझे नए शादीशुदा लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपके चेहरे पे जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, मुस्कुराहट है, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अब ये साहब हैं, देखिए बेचारे कितने परेशान दिख रहे हैं। इनकी शादी को 10 साल हो गए होंगे। क्यों? आपकी ताजगी से लग रहा है कि आप नए शादीशुदा जोड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहली ईद होगी भाभी साहब? जी जी। तकरीबन सारे नए शादीशुदा जोड़े नजर आ रहे हैं। बस क्या फरमाइशें की इन्होंने? फरमाइशें तो कुछ नहीं करी माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन। बहुत बगैर फरमाइश के इन्होंने सारी फरमाइशें पूरी कर दी हैं। जी अल्लाह का शुक्र। तो चांद रात में क्या शॉपिंग रह जाती है, या बस ऐसे ही निकलना जरूरी है? नहीं, शॉपिंग जो रह जाती है तभी निकलता है। निकलती नहीं है, मैं इनको खींच के लेके जाता हूँ। जबरदस्ती लेकर आए? ऐसे ही है। सलाम है आप पर भाई, ये पहली खातून होगी कि जो शॉपिंग से चिढ़ती हैं, वरना ये सारी खवातीन पीछे मर्दों का बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। और मैं उनको ज़बरदस्ती बोलता हूँ ये लो ये लो ये लो, बोलते नहीं ये महंगा है, ये महंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे आपको। बस आमीन, दुआ में याद रखिएगा बस, ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। कैसी चल रही है ड्यूटी आपकी? ड्यूटी तो अच्छी चल रही है, बस आपके सामने ही है। बच्चे पकड़ने की ड्यूटी की बात आपके सामने ही है भी। हाँ सही। माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं? ये भी आप ही का है? ये दोनों मेरे भतीजे हैं। अच्छा भतीजे हैं जी। मेरे भाई थे आप में बैठे हुए ना, बड़े भाई। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं आप बच्चों गैर शादीशुदा? नहीं मैं शादीशुदा हूँ। अपने बच्चों को करा दी शॉपिंग, अब गुड गुड। अब भतीजे को करवा रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह से। तो कैसे हैं भाई ये आपके देवर? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो कितने अर्सा हुआ आपकी शादी को जनाब? मेरे 5वां साल चल रहा है। तो ये पहली ईद होगी जो बगैर आपके शौहर एहतिकाफ पे बैठे हुए और आप देवर के साथ आएंगे? तीसरी ईद है माशाल्लाह से। अमूमन खवातीन फोर्स करती हैं ना अपने शौहरों को कि भाई हमारे साथ चलो। नहीं, सब कुछ मैनेज कर लेना चाहिए। और खुद भी मैनेज कर लेना चाहिए। जॉइंट फैमिली का फ़ायदा यही है कि घर की खवातीन को परेशानी नहीं होती है। तो चांद रात की मसरूफियात क्या हैं? बस आज लेने आए घर की, कल घर को देखेंगे बस। शॉपिंग ख़त्म नहीं? अभी तो कंटिन्यू करनी है। अभी भी आखिरी रात भी शॉपिंग क्या करती हैं? आखिरी रात क्या खवातीन क्या शॉपिंग करती हैं? बच्चों की तो मसरूफियत होती है ज़्यादातर, तो हाँ शादी के बाद तो बच्चों की अच्छे से अच्छा हो बच्चों का, तो बस बच्चों को ही देखा जाता है। तो क्या शॉपिंग करवाई आपने इस भतीजे के लिए? बस अभी तो पैंट शर्ट खरीदी है इनके, बस कुर्ता शलवार वगैरह बाकी है, चप्पल कुर्ता शलवार वगैरह। हो गई आपकी शॉपिंग? नहीं बोलते नहीं है ये नहीं बोलती है, बोलते ये बोलता है। कितना बोलता है भाई? ईद मुबारक हो बेटा। नहीं, ये गुस्से में इसलिए कि आपने इनकी शॉपिंग नहीं करवाई है, या तो इनकी पसंद की नहीं करवाई होगी। ओह, रात के इस पहर आप जुल्म कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। दिन में क्यों नहीं करते शॉपिंग? बच्चे सोते ही नहीं है दिन में। कैसे मिजाज है जनाब? खैरियत से हैं? रोज़े मुबारक। खैर मुबारक आपको, रोज़े तरावियाँ मुबारक। खैर मुबारक आपको। आपको शॉपिंग मुबारक। खैर वाला। मुझे किस बात की मुबारक भाई? शॉपिंग आपने की है? क्या क्या शॉपिंग हो गई आपकी? बताइए क्या के लिए? क्या क्या लिए बताओ। आपके हाथ में तो मेहंदी नहीं लगी अभी? बोले कल लगा। कल। अच्छा ठीक है। शॉपिंग बताओ क्या क्या पापा ने करवाई शॉपिंग? कपड़े, शूज। पापा ने करवाई या मामा ने करवाई शॉपिंग? बताइए। सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ। दोनों मम्मा ने। दोनों खुश करना चाह रहे हैं जनाब। चांद रात खातून को तो घर में होना चाहिए, लेकिन उस रात भी हमने देखा है कि ख़वातीन मार्केट्स में बहुत बिजी नज़र आती हैं। ऐसा क्या शॉपिंग इनको करना होता है कि आखिरी रात तक जाती हैं?
अपनी नहीं करनी होती, बच्चों की करनी होती है एंड टाइम तक। बच्चों के चीज़ें चाहिए, पर्स चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, तो वो ख़वातीन नहीं करेंगी तो कौन करेगा। आपके सियासी बयान पर रद्दमल लेते हैं जनाब। ये सियासी बयान है, सिर्फ घूमना होता है और कुछ नहीं करना होता, टाइम पास बस। ये है असल कहानी। बाकी ईद की तैयारी मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक होती हैं ईद? कंप्लीट हो गई। ईद के दिन मेहमान आते हैं, शीर कोरमा खिलाते हैं, एक दूसरे से ईद मिलते हैं, बच्चे ईद ही मांगते हैं, यही मसरूफियात हैं, खाना पीना। मेहमानों में कौन कौन आता है? रिलेटिव्स आते हैं, मसलन घर वाले आते हैं, जैसे घर वालों में मसलन अम्मी आ जाती हैं, ससुराल से रिश्तेदार जैसे आते हैं, मैके से लोग आते हैं, इसी तरह या एक दूसरे से गैदरिंग, दोस्त आ जाते हैं, इसी तरह की गैदरिंग है। और ये ईद की खुशियाँ हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई नाराज़गी भी है तो उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, मामू, चाचू, ताया, हाँ, सब एक साथ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप। जी जनाब, आज चांद रात में हम मौजूद थे कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में और ख़ासकर हैदरी मार्केट के अंदर हमें जो रश हमें नज़र आया। ख़वातीन अभी भी इस मौके पर भी और इस पहर भी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और मर्द हज़रात बेचारे अपने गोद में बच्चे लिए हुए आगे आगे, बेगम पीछे पीछे और बेगम के ताबे होकर। यही खूबसूरती है, यही हमारा रस्म है, यही हमारे रिवाज हैं और ईद की खुशियाँ इसी तरह दुबाला होती हैं। और घर में अगर आपको सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो फिर मियाँ और बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए। और ईद के मौके पर ख़ानदान भर को आप मदऊ करें या जाएं या बुलाएं, यही ईद की असल खुशियाँ हैं। जाते जाते अपने सामीन को, अपने नाजरीन को एक बार फिर ईद की मुबारकबाद देंगे और ढेर सारी दुआएँ ईद के मौके पर। ऐसे अफराद को ज़रूर याद रखिए जो ईद की खुशियाँ समेट नहीं सकते हैं। अपने मेज़बान हाज मूसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।